जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। छोड़ दो उसे, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम भारत के रहने वाले हो, मत करो ऐसा। अरे कौन है तू कार्टून? उधर जा, नौटंकी कहीं का। तुम सबको महात्मा गांधी ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया है और तुम ये क्या कर रहे हो? भाई कौन महात्मा कौन गांधी? तू निकल यहाँ से। तू क्यों बीच में आ रहा? चल दिमाग मत खराब कर, चल यहाँ से निकल, चल भाग भाग। कोई है यहाँ जो मेरी भावनाओं को समझ सके? आप सब कुछ करते क्यों नहीं? क्यों मूक दर्शक बने हुए हैं? कुछ करिए। गांधी जी, आप देख रहे हैं, क्या ये वही देश है जहां आपने सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया था? रुको, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोग इस देश के रक्षक हो, भक्षक ना बनो। रुक जाओ, मेरी बात सुनो। क्या कर रहे हो तुम लोग? अबे निकल यहाँ से, भाग यहाँ से, भाग। नेताजी, आप देख रहे हैं इस देश की हालत, जहां आपने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज वही लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के खून के प्यासे बन गए हैं। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, और राधा एक एक बाला। ये मत करो, तुम भारत के रहने वाले हो, मत करो ऐसा। अबे तू कौन है हमें सुनाने वाला? हम अपने बाप तक की नहीं सुनते। ये देखो, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन्होंने कितना बड़ा त्याग किया देश को आजाद कराने में, और तुम जो कि मेरा भविष्य हो, अपना जीवन इस नशे में बर्बाद कर रहे हो। क्या इसीलिए इन्होंने देश को आजाद करवाया था? मत करो ऐसा, ऐसा मत करो, मत करो, मैं विनती करता हूं, मत करो ऐसा। अबे निकल यहाँ से, दारू पीने का मौसम हो रहा है, मौसम क्यों खराब कर रहा है? भाग यहाँ से, भाग। भगत सिंह, आप देख रहे हैं क्या हो गया इस देश के युवाओं को? नशे के प्रभाव में ये अपना अस्तित्व भूल चुके हैं। क्या आपका त्याग और बलिदान व्यर्थ हो जाएगा? बचाओ बचाओ। चंद्रशेखर आजाद, जिस देश के लिए आपने अपना जीवन हंसते हंसते बलिदान कर दिया, आज उसी देश के युवक वासना के प्रभाव में आकर अपने आप को पतन की ओर ले जा रहे हैं। इन्हें कौन मार्ग दिखाएगा? क्या होगा इनका भविष्य? क्या होगा मेरा भविष्य? मैं कहां जाऊं? किसकी शरण में जाऊं? कौन मुझे मार्ग दिखाएगा? अब तो भारत के भाग्य के विधाता ही भारत के भाग्य का निर्माण करेंगे। हे भारत के भाग्य के विधाता, मुझे शक्ति दीजिए, मुझे मार्ग दिखाइए। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंग।
आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे विश्व के विधाता, हे भारत के भाग्य के विधाता, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। हम तुमको ये शक्ति प्रदान करेंगे। तुम्हारा संग्राम नकारात्मक शक्तियों से है और इस संग्राम में हमारी कृपा के बिना तुम्हारी विजय नहीं हो सकती। हे भारत, जिस प्रकार मैंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के रथ को चलाया था, उसी प्रकार मैं तुम्हारे रथ पर बैठूंगा। अभी तक तुम अपने रथ को स्वयं चला रहे थे, अब तुम्हारे रथ को मैं चलाऊंगा। प्रभु, आप तो अर्जुन के रथ पर स्वयं बैठे थे, किंतु कलयुग में आप मेरी सहायता कैसे करेंगे? ये बात सत्य है कि कलयुग में मैं अवतार नहीं लूंगा, किंतु मैं कलयुग में आऊंगा अवश्य, अपने नाम के रूप में, भगवत गीता के रूप में, जो मैं बोलकर गया हूं। और याद रखना, जिस तरह से मैंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में बिना अस्त्र उठाए पांडवों को विजय श्री प्रदान की थी, उसी तरह मैं बिना अस्त्र शस्त्र उठाए, बिना प्रकट हुए तुम्हारी सहायता करूंगा। प्रभु, मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? बिना आए, बिना प्रकट हुए कैसे होगा? मैं तो अपना पूरा प्रयास कर चुका हूं, कुछ नहीं हो रहा है प्रभु। आप नहीं करेंगे तो कैसे होगा? याद रखो, मैंने अर्जुन से कहा था कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, किंतु महाभारत के युद्ध में सबसे पहला अस्त्र मैंने ही उठाया था। आपने कहां अस्त्र उठाया था प्रभु? पहला अस्त्र तो अर्जुन ने उठाया था। ज्ञान की तलवार उठाई थी मैंने, भगवत गीता, और उस गीता ने मानो अर्जुन के अस्त्रों में ही नहीं, अपितु रोम रोम में शक्ति का संचार किया था। वह प्रेरणा, उत्साह, वह तल्लीनता, वह दृढ़ निश्चय अर्जुन के अंदर गीता के ज्ञान के द्वारा ही आई थी, और अर्जुन महाभारत के युद्ध को जीत सका था। यही है भारत के भाग्य का विधाता, यही भारत के भाग्य का विधाता है भगवत गीता का संदेश। पर प्रभु, क्या केवल ज्ञान से लोग अपने को वश में कर सकते हैं? इसलिए मैं एक महामंत्र लेकर आया हूं। मैं स्वयं प्रकट होऊंगा अपने नाम के रूप में, नाम के रूप में प्रकट होऊंगा मैं। जो भी मेरे इस नाम की शरण लेगा, उसके अंदर अद्भुत चेतना एवं अद्भुत शक्ति का संचार होगा। जिस प्रकार वानरों की सेना ने मेरे इसी नाम के प्रभाव से पूरी लंका पर विजय प्राप्त की थी, उसी प्रकार जो भी मेरे इस पवित्र नाम का जाप करेगा, उसके हृदय के सारे विकार मिट जाएंगे और रामायण वे गीता के सिद्धांतों को
अपने जीवन में उतारकर वह एक आदर्श नागरिक, आदर्श युवक बन जाएगा। भारत, तुम ये भी जान लो कि कुछ ही समय में हमारा एक सेनापति भक्त आएगा जो पूरे विश्व में हमारे इस संदेश को पहुंचाएगा। इसलिए हे भारत, विलंब ना करो, विलंब ना करो। जाओ जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा कल्याण हो। जहाँ चाह है वहाँ राह है। मानव का प्रयास और भगवान की दिशा मिल जाए तो कुछ भी असंभव नहीं। निराश मत होइए, सत्संग से विवेक प्राप्त होता है और सत्संग से ही सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा। तो चलिए हम देखते हैं एक अद्भुत परिवर्तन, एक अद्भुत परिवर्तन जो संभव है सत्संग के प्रभाव से, आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेरणा के द्वारा। संसार नशापान, मांसाहार, व्यभिचार और जुआ जैसे जीवन को नष्ट करने वाली आदतों में लिप्त लोग इनके संपर्क में आने से उन आदतों को पूरी तरह से त्यागने लगे और भगवान को केंद्र में रखते हुए पूर्णतया सज्जन पुरुष बन गए। उन्होंने 5000 से अधिक शिष्य को दीक्षा दिया। ये सब अद्भुत कार्य उन्होंने केवल 12 वर्षों में किया। ये महान हस्ती है अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की कृपा एवं मार्गदर्शन से उनके विश्वस्त अनुयायी उनका आंदोलन आगे बढ़ा रहे हैं। वैष्णव जनरेशन ये टूटने वाला नहीं है। हमको वृद्ध हुआ, अभी 78 वर्ष का है, हो सकता है कभी भी चला जाऊंगा। बाकी हमारा विश्वास है ये लोग चला देंगे, ये उधर नष्ट होने वाला। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम राम। प्रभुपाद ने 12 वर्षों में 100 से अधिक राधा कृष्ण के मंदिरों की स्थापना की। तदंतर उनके अनुयायियों ने 500 से अधिक मंदिर एवं सैकड़ों प्रचार केंद्र विश्व के कोने कोने में स्थापित किया। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू
म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक। थैंक यू वेरी मच। ऑडियंस की लाइट खोल दीजिए।